नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जो भारत की राजनीति में चल रहे नाम परिवर्तन की राजनीति पर केंद्रित है। पिछले 10 वर्षों से राम राज्य की जो यात्रा चल रही है वो नीतियों से नहीं, नामों से तय हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतने नाम बदलने के बाद भी राम राज्य का सुख अधूरा क्यों है। आइए समझते हैं कि कैसे आज के समय में राम राज्य का मतलब संस्थानों और योजनाओं के नाम बदलना हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन कहलाता है। राजभवन और राजनिवास को लोक भवन और लोक निवास में बदला जा रहा है। यह सिलसिला यही नहीं रुकता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी जी राम जी नाम दिया जा रहा है। निर्मल भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान बन गया। इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में बदल गई। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन अब अमृत मिशन है। स्वावलंबन योजना अटल पेंशन योजना बनी। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान डिजिटल इंडिया में तब्दील हो गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत नेट कहलाता है। जन औषधि योजना अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में बदल गया। लेकिन इन सब नाम परिवर्तनों के बावजूद भी जनता के मन में कुछ सवाल हैं। दबे मुंह पूछे जा रहे सवाल हैं कि सोना चांदी क्यों महंगा है, डॉलर के सामने रुपया क्यों कमजोर है, सरकारी विभाग निजी क्यों हो रहे हैं, जीडीपी नीचे क्यों जा रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों काबू में नहीं आ रही। इन सभी सवालों का एक ही जवाब मिलता है, इसके लिए नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। ये नेम चेंज ब्लेम अवॉइडेंस की रणनीति है। कांग्रेस की विरासत रामराज्य की अवधारणा में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। इसलिए जो भी कांग्रेस ने बनाया था उसे या तो खत्म कर दिया जाता है या फिर नाम बदल दिया जाता है। मंत्रालय बदले गए, नेम प्लेट बदली गई, लेकिन जनता की थाली हल्की ही रही। राजपथ कर्तव्य पथ बन गया, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना, लेकिन आम आदमी की समस्याएं वही की वही रहीं। अब मैं आपके सामने एक दिलचस्प सुझाव रखता हूं। क्यों ना हम इस नाम बदलने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दें। राजनीतिक दलों और नेताओं के नाम भी रामायण के पात्रों के नाम पर रख दिए जाएं। सत्ता पक्ष राम दल कहलाए, प्रधानमंत्री राम जी, मुख्यमंत्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। विपक्ष का नाम रावण दल हो जाए, विपक्षी नेता रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कहलाएं। इससे दोष देना और भी आसान हो जाएगा। रुपया गिरा तो रावण की माया, बेरोजगारी बढ़ी तो राक्षसी साजिश, जीडीपी नीचे गई तो लंका मॉडल, महंगाई बढ़ी तो रावण राज का असर। इस तरह से हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जनता को समझाना भी आसान हो जाएगा कि सारी परेशानी रावण दल की वजह से है। राम दल तो सिर्फ सेवा में लगा है, नाम बदलने में, योजनाओं के नाम बदलने में, सड़कों के नाम बदलने में। लेकिन यहां एक गंभीर सवाल उठता है, क्या राम राज्य नाम बदलने से आता है या न्याय, रोजगार और बराबरी से? क्या सिर्फ नाम प्लेट बदलने से जनता की समस्याएं हल हो जाती हैं? क्या राम राज्य का मतलब सिर्फ हिंदी नाम रखना है या फिर वास्तव में न्याय, समानता और खुशहाली लाना है? राम राज्य की असली परिभाषा में न्याय है, रोजगार है, समानता है, जहां हर व्यक्ति को काम मिले, न्याय मिले, सम्मान मिले, जहां भ्रष्टाचार ना हो, भेदभाव ना हो। लेकिन आज जो राम राज्य की तस्वीर पेश की जा रही है वो सिर्फ नाम बदलने तक सीमित है। राम राज्य पोस्टर से नहीं, प्रचार से नहीं, जन विश्वास से बनता है। जब तक जनता की असली समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक सिर्फ नाम बदलने से राम राज्य नहीं आएगा। यह सवाल आज हर भारतीय के मन में है कि क्या हमें वास्तव में राम राज्य चाहिए या सिर्फ राम राज्य के नाम पर राज